यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर, उपाय लेकर, ग्रह, नक्षत्र, राशि, लगन सबका पूर्ण फलादेश लेकर उपस्थित है। हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और हम एंजॉय करें। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये ज्योतिष सेवा आपके लिए, आपकी सेवा में मैं महेश पाठक दिल्ली से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो, ज़िंदगी में अड़चनें सबके साथ आती हैं, सबके साथ परेशानी आती हैं, हर आदमी परेशान है। 100% में से 100% आदमी आज के समय परेशान है। समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन परेशानी सबके साथ है। किसी को धन की समस्या, किसी को बच्चों की समस्या, किसी की शादी नहीं हो रही उसकी समस्या है, किसी को अपने परिवार की समस्या है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई माँ बाप से परेशान है। हर शख्स के साथ समस्या है और समस्या का समाधान भी है। आपकी जो भी समस्या हो, आप मुझसे खुल के अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं और उसका एक निश्चित 100% समाधान पा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको नोट कराता हूँ, 9910630431। दूसरा नंबर है 9650891167। तंडू नागपाल जी, शुक्रिया। एस्ट्रो पाठक जी, जय माता दी। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आपके समाधान आपको 100% मिलेगा। समाधान मिलेगा तो आपका मन भी शांत रहेगा, परिवार में भी शांति रहेगी, आपको काम धंधे में, रोजी रोजगार में हर तरह की बरकत मिलेगी। ये जो ग्रह होते हैं, अंजू अरोड़ा जी आपका धन्यवाद, विनोद कुमार जी आपका भी धन्यवाद, जतिन चोपड़ा जी आप भी लाइव देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। किसी भी तरह की समस्या हो, सबसे पहले तो हम जन्म पत्री बनाते हैं, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली उस समय की बनाई जाती है जिस समय किसी जातक का जन्म होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जब उस जातक के जन्म समय की शुद्ध जन्म कुंडली बनाई जाती है, उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और वो हमें क्या बताता है कि कहाँ बैठ के वो हमें क्या फल देगा। तो ये फलादेश ही तो जन्म कुंडली की मेन एक चीज़ होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ फलादेश है। जितना बढ़िया फलादेश होगा उतना ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, उतना ही आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आपसे दूर होती चली जाएंगी, आपको सुख मिलेगा। तो मैं जो बता रहा था कि जो जन्म पत्री हम बनाते हैं उसमें पहला घर हमारा मेष राशि का होता है, दूसरा घर हमारा वृष राशि का होता है। पहला घर हमारे शरीर को बताता है कि हमारे शरीर हमारा किस तरह का है, हमारे आचार विचार व्यवहार किस तरह के हैं। दूसरा जो भाव है वो धन भाव है। धन भाव हमें ये बताता है कि हमें धन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा और हमें धन कौन देगा, किस तरह हम धन प्राप्त करते हैं, अच्छे कामों से, बुरे कामों से, गलत कामों से, धार्मिक कार्यों से, बिजनेस से, व्यापार से, ट्रेडिंग से या जुआ सट्टा खेल के हम कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें दूसरे भाव से पता चलता है। तीसरा भाव हमारा बल पराक्रम का है। विशाल कटाना जी आपका स्वागत है। तीसरा भाव हमारी जो एक पावर होती है, विल पावर होती है, पराक्रम होता है हमारा, उसका है, बहन का है, भाइयों का है, हमारे जो परिवार के बहन भाई होते हैं उनका सबका तीसरा भाव होता है। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं, अविनाश शर्मा जी स्वागत है आपका, विनोद कुमार जी आपका भी स्वागत है। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं कि हमें माता का सुख कितना है, हमें अपने परिवार का घर का सुख कितना है, हमें जमीन जायदाद मकान का सुख कितना है। हम जिंदगी में सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख जब मिलता है जब हमारा चतुर्थ भाव शुभ हो, चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ हो और चतुर्थ भाव का कारक शुभ हो, तब हमें सुख मिलता है। और जब सुख मिलता है तो हमें बड़ी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। पंचम भाव हमारा संतान का है, जिससे हम संतान को देखते हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि का भी है, जिससे हम पढ़ाई लिखाई, हमारी एजुकेशन क्या है, हायर एजुकेशन है, लो एजुकेशन है, क्या एजुकेशन है, वो भी हम देखते हैं। और पंचम भाव से हम जुआ सट्टा व्यापार वगैरह ये भी हम देखते हैं कि हम जुआ में कामयाब होंगे, सट्टे लॉटरी में कामयाब होंगे नहीं होंगे। तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी से हमें विद्या मिलती है। पंचम भाव जिसका कारक बृहस्पति होता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सही है तो पंचम भाव से आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ मिलेगा कि आप अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक ऊंचे पद पर बिठा सकता है। भवानीपुर भवनी सिंह जी आपका भी स्वागत है। घराना मनसा माताइज आपका भी स्वागत है। विनय मलिक जी आपका भी स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको बता रहा था पंचम भाव से पुत्र को देखते हैं।
पंचम भाव से हम विद्या बुद्धि को देखते हैं, और पंचम भाव से हम जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह भी देखते हैं। अब आते हैं छठे भाव में। छठे भाव हमारा शत्रुओं का है कि हमारे दुश्मन कौन कौन हैं, दुश्मन हमारे साथ क्या करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, हम दुश्मनों को दबा सकते हैं नहीं दबा सकते। और छठा भाव जो है वो कर्जे का भी है। छठा भाव कानून का भी है, जिससे हम कानून का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो छठे भाव से जो मेन देखा जाता है वो हमें छोटी बीमारी, कर्जा या रोग, ये सब देखी जाती है। हमारा दुश्मन कौन है और दुश्मन को हम काबू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमें छठे भाव दिखाता है। सप्तम भाव हमारा पत्नी का है और व्यापार का है। व्यापार की साझेदारी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो जितनी बढ़िया हमारे सप्तम भाव में ग्रहों की दृष्टि होगी या युति होगी या सप्तम भाव पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही हमारा व्यापार बढ़िया चलेगा। अगर पत्नी का कारक कहीं अशुभ स्थान में नहीं बैठा है और किसी ऐसे अच्छे स्थान में बैठा है, तो पत्नी के साथ हमारा व्यवहार बहुत ही मधुर रहेगा। साझेदारी का भाव भी है। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो हमारी साझेदारी किसी के साथ, अगर हम व्यापार में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, दुकान में करते हैं, तो वो साझेदारी हमारी को ज़िंदगी में बड़ा लाभ देगी। विनय मलिक जी आपका भी स्वागत, जय माता दी। राहुल कुमार जी आपका भी स्वागत है। मैं आपको आगे अष्टम भाव के बारे में बताता हूँ। ये सब मैं आपको जन्म कुंडली के भाव बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो हमारी बीमारी का है, मृत्यु का भाव है, हमारी आयु का भाव है। हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, हमारी आयु कितनी है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि अष्टम भाव जो है एक आध्यात्मिक भाव है। इस भाव से किसी भी इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। अगर उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं, जैसे बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप देते हैं। अंदर से, अंतरात्मा से अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है ग्रहों के द्वारा। और अष्टम भाव जो है किसी गढ़े हुए धन का भी, अगर किसी को कोई वसीयत मिलनी हो, खजाना मिलना हो, गढ़ा हुआ किसी का ऐसा खजाना हो जो किसी की निगाह में नहीं है, तो वही अष्टम भाव ही हमें दिखाता है कि वहाँ से आपको कुछ पैसे की प्राप्ति भी हो सकती है। नवा भाव हमारा धर्म का है। नवा भाव हमारे पिता का भी कारक है, और नवा भाव हमारा धर्म का है, नवा भाव हमारा भाग्य का है। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारा भाग्य कैसा है, हमारा भाग्य आगे हमारा कितना साथ देगा, हमें भाग्य से क्या क्या मिलेगा, हमें पिता का सुख मिलेगा, भाग्य में धन है या नहीं है, भाग्य में विद्या है या नहीं है, ये सब हमें नवम भाव से हमारी जन्म कुंडली के द्वारा हमें इसका सार प्राप्त होता है। नवम भाव हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जातक का पूरा जन्म इसी के ऊपर टिका हुआ है। अगर उसका भाग्य बढ़िया नहीं है तो पूरी जिंदगी उसको परेशानी भुगतनी पड़ती है, और अगर उसका भाग्य भाव ठीक है, भाग्य का कारक सही है, अच्छी जगह है कुंडली में, अच्छी स्थिति है उसकी, तो उसको भाग्य का परिणाम अच्छा मिलता है। और अगर भाग्य का कारक बढ़िया नहीं है, महंत विनोद गांधी जी आपका भी स्वागत है, किशन शर्मा जी आपका भी स्वागत है। नवम भाव हमारा बढ़िया नहीं है तो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं दसम भाव पे, जो हमारी आजीविका का साधन है, हमारे व्यवसाय का साधन है, जिससे हम बिजनेस व्यापार भी देखते हैं, और हम अपने पिता के भाव भी देखते हैं। हमारे पिता का कारक भी है दसम भाव, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या बिजनेस करेंगे, हम क्या व्यापार करें, कौन सा व्यवसाय करें कि हमारी आजीविका पूर्णतः सही हमें रास्ता दिखाए और सही हमारा घर का और परिवार का गुजारा हो जाए। तो दसम भाव से हम सब देखते हैं। आगे आते हैं एकादश भाव पे, जिसको हम कहते हैं लाभ भाव। लाभ भाव का मतलब होता है कि हमें लाभ कहाँ से मिलेगा, कौन सा ग्रह ऐसा है कुंडली में जो हमें लाभ देगा, और वो लाभ हमें कम मिलेगा। क्योंकि जो लाभ मिलता है वो जो ग्रह वहाँ बैठा है, या जिस ग्रह की उसमें दृष्टि आ रही है, या जो ग्रह उसका मालिक है, अगर उसकी भी बादशा या अंतर्दशा है तो हमें लाभ तभी मिलेगा उसका। कई बार क्या होता है कि जो ग्रह वहाँ बैठा है उसकी महादशा नहीं होती, अंतर्दशा नहीं होती है, तो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता, तब हमें उस ग्रह के उपाय करने पड़ते हैं, तब हमें लाभ देता है। कोमल पपरेजा जी आपका भी स्वागत है, जय माता दी। मैं आपको अब बताता हूँ, आपका जो हमारा 12वां भाव होता है वो भाव होता है हमारा व्यय भाव, कहते हैं उसको, खर्चे का भाव। जब हम कमाई करेंगे, पैसा कमाएंगे तो खर्चा भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा कमा कमा के बोरी भर के रख देंगे, थैला भर के रख देंगे, तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना। जब खर्चा होगा तो व्यय भाव हमें बताता है हमने कहाँ खर्च करना है, हमारा पैसा कैसे खर्च होगा। कई बार क्या होता है कि हम अनैतिक कार्यों में खर्च करते हैं। हमारे कुंडली में अगर ग्रह शुभ नहीं है तो हम अनैतिक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं, और कई बार हमारे जो ग्रह शुभ हैं हमें धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च कराते हैं। कई बार हम अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, कई बार हम अपने लिए खर्च करते हैं, कई बार हम अपने यार दोस्तों के लिए खर्च करते हैं। तो व्यय भाव हमें ये बताता है कि हमने पैसा जो कमाया है वो पैसा किस तरीके से हमने खर्च करना है।
12वां भाव हमारा विदेश यात्रा का भी है, अष्टम भाव भी विदेश यात्रा का, तीसरा भाव भी विदेश यात्रा का है। तो हमारे विदेश में जाना है, क्योंकि विदेश जाना आजकल बड़ा सरल हो गया है, भाई जहाज में बैठो चले जाओ, पैसा जेब में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं विदेश जाने के लिए। तो विदेश की जो यात्रा है वो तीसरे भाव से, अष्टम भाव से, 12वें भाव से देखी जाती है। तो व्यय भाव जो है वो विदेश का खर्चा भी बताता है कि आप विदेश जाओगे और आपको वहाँ पे आजीविका करनी है, या आपको वहाँ बिजनेस करना है, या आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, तो हमें व्यय भाव बताता है। ये हमारे दोस्तों पे खर्च करना है, या अपने ऊपर खर्च करना है, परिवार पे खर्च करना है, बिजनेस व्यापार में खर्च करना है, किसी अनैतिक काम पे खर्च करना है, किसी नैतिक काम पे करना है, ये हमें 12वां भाव बताता है। आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि पहले भाव से लेकर के 12 भाव तक हमारी जो कुंडली है उसका जो है आशय क्या क्या होता है। अगले जो एपिसोड में आपको बनाऊंगा, कल दोपहर को मैं 2 बजे फिर लाइव होऊंगा आपके सामने, फिर आपको बताऊंगा कि पहले भाव से हमें क्या क्या देखा जाता है, दूसरे से क्या, तीसरे से क्या, पहले भाव का कारक कौन है, दूसरे भाव का कारक कौन है, तीसरे, ये सब चीज़ें आपको मैं कल बताऊँगा। कल मैं इसी समय और आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय माता दी। सुभाष लता जी, शुभ लता जी, आपका भी स्वागत है। जय माता दी। कोमल पपरे जी, आपका स्वागत है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।